यस, सो दिस इज आवर सेकेंड क्लास ऑफ परसेंटेज। इसके पहले हमने क्या पढ़ रखा है, सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट किया है और रेशियो कंप्लीट किया है। सिंप्लीफिकेशन और रेशियो जो दो टॉपिक्स हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हमने स्टार्ट किया हुआ है परसेंटेज। सो दिस इज द सेकेंड क्लास ऑफ परसेंटेज। सो परसेंटेज इज द फाउंडेशन ऑफ योर अरिथमेटिक। अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो उसका सबसे बेसिक या फाउंडेशन है परसेंटेज, अगर आप बिना फॉर्मूला के सॉल्व करना चाहते हो तो। सो परसेंटेज समझना बहुत ही ज़रूरी है। सो इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था कि परसेंटेज क्या होता है, रेशियो टू परसेंट कैसे कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए थे उसमें। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे। सभी स्टूडेंट्स को ये चार्ट पता होना चाहिए। हमने जैसे कि ये दो क्लासेस में हमने ये चार्ट डिस्कस किया हुआ है, तो सभी को ये चार्ट पता होना चाहिए। 1/2 इज 50%, 1/3, 1/4, सभी की वैल्यू, जो फ्रैक्शंस हैं सभी फ्रैक्शंस की परसेंट में वैल्यू क्या होती है, ये सभी पता होनी चाहिए आपको। एक बार देख लीजिए, अगर जो कोई फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर जिसको याद नहीं है तो एक बार आप देख लीजिए ये सारी वैल्यूज। ठीक है, और आप लोगों को मैंने ऑलरेडी सिखाया कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको अभी दे रहा हूँ, 25/3, दिस इज द फ्रैक्शन। इसकी परसेंट वैल्यू बताना है मुझे, इसकी परसेंट वैल्यू बताना है। 25/3 इज हाउ मच परसेंट? तो 8.33। यस, वेरी गुड। सो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, आप इसको क्या करना है कि थ्री, थ्री से पूरा पूरा डिविजिबल क्या होगा, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, बचा कितना, 1। सो दिस इज 8 1/3% है ये, 8 1/3%। और 8 1/3 मतलब ही कितना होता है आपका, दिस इज 8.33%, 8.33%। ठीक है, वेरी गुड। अभी देखिए, लाइक 20%, 20% का मतलब क्या होता है, इट इज 20/100, राइट? 20/100, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। 20% का मतलब कितना होता है कि 100 आउट ऑफ, सॉरी 20/100, 100 में से 20। सो दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू, जो भी हमेशा डिनोमिनेटर में होती है, दैट इज योर ओरिजिनल वैल्यू। और ये जो ऊपर 20 होता है, दिस इज योर रिजल्ट, दिस इज रिजल्ट। इसका मतलब क्या होता है कि 100 का 20% 20 होता है, 100 का 20% इज 20। अभी अगर आपको पूछा जाए कि 20% वैल्यू इंक्रीज हो गई, ये जो वैल्यू है 20% इंक्रीज हो गई, देन व्हाट यू डू, 100 + 20 कर दोगे, सो इट इज 120। अगर आपको बोला जाए कि 20% लेस या 20% कम हो गई वैल्यू, सो अगेन रिजल्ट को आप क्या करोगे, कम कर दोगे। 80। यस, तो 100 80 माइनस आएगा। 20, सो दिस इज 80। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस, ये इसका क्या है, सिग्निफिकेंस है। लेकिन हम हर बार इतने बड़े नंबर्स नहीं लेंगे, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, देखिए 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू ये देखिए 1/5 है। 1/5। यस, सो 1/5 का मतलब क्या है कि 5 अगर आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, 5 अगर आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, सो 5 का 20%, 5 का 20% क्या होता है, 1। 5 का 20% कितना होता है, 1 होगा। सो इफ आई से कि कोई भी वैल्यू 20% से इंक्रीज हो गई, तो पहले अगर 5 थी तो अब कितनी हो गई है, 6, 6 हो गई। और अगर कोई वैल्यू 20% से कम हो गई, 20% से कम हो गई, तब क्या होगा, 5 - 1 4। इज 4। सो ये सभी को समझ में आ गई ये बात कि ऊपर यस की जो सर। वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज योर रिजल्ट, और नीचे की जो वैल्यू होती है दैट इज ओरिजिनल वैल्यू। और ये जो 5 है इसका ये 20% है, 5 का ये 20% है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी 1/8, 12 1/2%, 12 1/2% कितना है, इट इज 1/8। सो 8 का 12 1/2% होता है 1।
8 का 12.5 12.5% होता है 1। चलिए, होप सो यहाँ तक आपको सभी को क्लियर है। तो हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज आगे हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सी द थर्ड क्वेश्चन। Sonia purchased 80 meters of cloth, out of which 35% was used for making trousers. How much cloth was used by her for making trousers? क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके पास कितना क्लॉथ है? टोटल 80% क्लॉथ है, आउट ऑफ विच 35% वॉज यूज फॉर मेकिंग ट्राउजर्स। उसमें से 35% का उसने क्या किया? ट्राउजर सिलाया। हाउ मच क्लॉथ वॉज यूज किस किस बाय हर फॉर मेकिंग ट्राउजर? सो ट्राउजर्स के लिए कितना क्लॉथ यूज हुआ है? यस, वेरी गुड। सो सीधा सीधा आपको क्या करना है कि 35% की वैल्यू। 14। यस, 80 का 35% पूछा गया है आपको। 35%। सो वी ऑलरेडी नो, मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कि जैसा 80 है, 80 इसका 10% कितना होता है? 80 का 10% कितना हो गया? 8, राइट। हमें कितना चाहिए? 35%। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 30% निकाल लेता हूँ। 30%। सो 30% की वैल्यू कितनी होगी? 8 3 ज़ा 24, दिस इज 30% हो गया। 30%। 30%, ठीक है। अभी और 5% चाहिए, तो 10% की वैल्यू आपकी 8 है, तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी हाफ हो जाएगी, 4। सो +4, सो दिस इज 28। समझ में आया? ये आपका है 30% और ये है 5% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। सो टोटल आ गया 35%, दैट इज 28 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। क्या ये चीज सभी को समझ में आ गई? हमने शॉर्ट में कर लिया, ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको इतना लिख रखा है। अभी नॉर्मल जो मेथड है वो कैसा आएगा? 35% आप निकालोगे, 35% ऑफ 80, और फिर आप ये कैलकुलेट करोगे। 0 0 5 से अगर करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर 7, 2 से करोगे तो 4, सो 7 4 ज़ा 28। बट हम माइंड में ओरली हम लोग फाइंड कर सकते हैं 80 का सीधा सीधा 35%। सो 80 का 30% हो गया 8 3 ज़ा 24, और इसका 10% होता है 8, सो 5% हो जाएगा 4। सो सीधा सीधा बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए इट इज 28। चलिए, सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल आर 1250। 40% of the students are girls. Find the number of boys. 750। Yes, very good. 750। Yes, very good, very good. See, total number of students, ये अपने आप में क्या होता है? टोटल मीन्स दिस इज 100%। 100%। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 1250। 40% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। इसमें से क्या हो रहा है कि 40% आपके गर्ल्स हैं। सो बॉयज कितने होंगे? 60%। बचे हुए बॉयज कितने होंगे? 60%। यस। सो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ बॉयज। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड 60% ऑफ 1250। सीधा सीधा क्या फाइंड करना है आपको? 60% ऑफ 1250। सो 60% ढूंढना है 1250 का। सो इसका 10% कितना हो गया? 10% की वैल्यू कितनी है? 125। आपको कितना चाहिए? 60%। सो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटू 6 करना है, इंटू 6। सो दैट कम्स आउट टू बी 750। सो 750 बॉयज। अंडरस्टूड दिस? बेसिक क्वेश्चन था। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन। William's salary was rupees 1140. His salary is increased by 16.66%. How much increase has he gotten? कितना इंक्रीज मिला है उसे?
ठीक है, ग्रुप पे किसी ने डाला है, ईमान ने, कि अनेबल टू ज्वाइन। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए, पीछे वाले क्वेश्चंस एकदम फटाफट हो गए, इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग रहा है आपको। चलिए, ट्राई करिए, देन आई विल टेल यू कि शॉर्टली हम लोग शॉर्ट में कैसा सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, वी हैव द आंसर। आंसर दिया है 190। ओके, यस। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। विलियम सैलरी वॉज ₹1140, सो दिस इज 100%, ये 100% उसकी वैल्यू है। हिज सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 16.66%। सैलरी का इंक्रीमेंट हुआ है 16.66%। सो कैन यू टेल मी द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 16.66? 1/6। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सो यहाँ पर आपको चाहिए 16.66, सो 16.66 ये रहा, तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? इट इज 1/6। 16.66 का फ्रैक्शन वैल्यू है आपका 1/6। 16.66 इज इक्वल्स टू 16.66 is how much? It is 1/6. Just a second. 1/6, so 1/6 का मतलब क्या होता है कि इफ 6 इज ओरिजिनल वैल्यू, 6 अगर आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, या फिर ओरिजिनल यू कैन से सैलरी है, सो हिज सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज हुआ है, सो दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट। सो 6 + 1, 6 + 1 इज हाउ मच? 7। सो अगर ओरिजिनल सैलरी उसकी 6 थी, उसका 16.66% यानी कि 1। सो 6 में 1 इंक्रीज हुआ है, तो हाउ मच? 7 हो गया। बट एक्चुअल में हमें क्या दिया गया है? विलियम्स सैलरी वॉज, इनिशियल सैलरी इज गिवन, इनिशियल सैलरी इज गिवन, सो 6 की वैल्यू इज गिवन 1140। हाउ मच इंक्रीज हैज ही गॉटन? इंक्रीज कितना हुआ है? इंक्रीज कितना हुआ? सो इंक्रीज इज 1 पार्ट, इंक्रीज इज 1 पार्ट। सो यहां से आप अगर 1 पार्ट फाइंड करोगे, 1 पार्ट, सो यहां से कितना आ जाएगा? 6 × 1 = 6, 5, 54, 6 × 9 = 54, 0। सो 1 पार्ट इज इक्वल्स टू 190। सो इंक्रीज कितना हुआ है? 190 हो गया। इंक्रीज इज हाउ मच? 190। अंडरस्टूड? ये जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया है। डाउट किसी को? ओके, वेरी गुड। सो ये जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन और सेवेंथ क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया है, लेकिन फिर से हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हम फिर से सॉल्व करेंगे। चलिए, अगर लास्ट क्लास अटेंड किए तो आप ये इजीली सॉल्व कर पाओगे। सी द एट्थ क्वेश्चन। इफ 930 इज एडेड इन अ नंबर, देन नंबर बिकम्स 444, 4/9% of itself. Find the original number. चलिए, ट्राई करना है। सबसे पहले क्या करिए कि ये परसेंटेज इज गिवन, सो इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा वो मुझे बताइए। ट्राई टू फाइंड द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ दिस परसेंटेज। किसी का आया फ्रैक्शन वैल्यू? 400/9। ओके, सो दिस इज योर 4444/9। सो कैन आई राइट दिस एज 400 प्लस 444/9? हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, राइट? सो 400%, और दिस इज ये इतना परसेंट। सो 400% मीन्स कितना होता है? 4। क्योंकि 100%, 100% यानी कितना होता है? 1। 200% इज 2, 300 इज 3, सो 400% इज 4 प्लस 44 4/9। 44 4/9 का फ्रैक्शन बताइए जल्दी से। यहाँ पर 9 है। 44 4/9,
यहाँ से देखिए, 44 4/9। 40 यस, ये देखिए, फोर सी इंटू दिस फोर वैल्यू। बाय नाइन ये वाली वैल्यू देखिए कैसे निकाल रहे हैं हम लोग कि 11 1/9, 11 1/9 की वैल्यू, 11 1/9% इसकी वैल्यू, ये कितना होता है आपका? दिस इज 1/9। आपको कितना चाहिए? आपको चाहिए 44 4/9। तो दोनों तरफ आपने क्या किया है? 4 से मल्टीप्लाई किया है। सो 44 4/9 इज योर 4/9। दिस इज द फ्रैक्शन। और लास्ट क्लास में मैंने आपको ये सारे फ्रैक्शंस लिख के भी बताए थे। सो 44 4/9 इज 4/9। यस। सो ये कितना हो गया? दैट इज 4/9। क्लियर है? सो इसे आप अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 9 4 जा 36, 36 + 4 इज 40/9। ये आपका आ गया वैल्यू। ये परसेंटेज, ये जो परसेंटेज है 444 4/9%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमने ढूंढ ली, दैट इज 40/9। अभी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है। इफ 930 इज एडेड इन अ नंबर, देन नंबर बिकम्स दिस। 930 ऐड करने पे ये नंबर बन जाता है। सो ये आपका क्या हो गया? दिस इज योर ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर, दिस इज व्हाट योर रिजल्ट। रिजल्ट, ठीक है। तो आपने 9 में कितना ऐड किया होगा तब 40 हुआ है? ओरिजिनल वैल्यू 9 में कितना ऐड किया है तब 40 होगा? 31 यस, वेरी गुड। सो आपने ऐड कितना किया? 31 यूनिट्स। सो 31 यूनिट्स, और यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू दिया है, कितना ऐड किया है? 930। सो 31 यूनिट्स मीन्स इट इज 930 गिवन। सो यहाँ से हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। सो 31 3 जा 93। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 30। सो अभी जीरो क्या बोला है? फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कौन सा है? ओरिजिनल नंबर तो आपका 9 है। सो 9 × 30। सो दिस इज 30 270 इज आंसर। क्या किसी को डाउट है? एक बार फिर से समझना है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? सीधा सीधा परसेंटेज जो दिया है उसका मैंने फ्रैक्शन निकाल लिया। और इस फ्रैक्शन का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि डिनोमिनेटर इज योर ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ऊपर की जो वैल्यू होती है दैट इज रिजल्ट। क्वेश्चन में दिया है कि 930 इज एडेड इन अ नंबर, देन नंबर बिकम्स दिस मच। और हमारा रेशियो कितना है? 40/9। सो 9 में हमने 31 ऐड किया तब 40 हुआ है। बट एक्चुअल में कितना दिया हुआ है? 31 इज गिवन एज 930। सो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 30। ओरिजिनल नंबर पूछा है, ओरिजिनल नंबर। सो ओरिजिनल नंबर इज 9। सो 9 × 30 इज 270। आई होप सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। और इसके ऊपर के जो दो क्वेश्चंस हैं जो हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किए, वो भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। चलिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए सभी स्टूडेंट्स। 9th क्वेश्चन। अगर आपको ये परसेंटेज फ्रैक्शन समझ में आ रहा है तो इंटरेस्टिंग क्लास होगी आप लोगों के लिए ये। इफ 16 इज एडेड इन अ नंबर, देन रिजल्ट बिकम्स 116 2/3% ऑफ इटसेल्फ। फाइंड द नंबर। चलिए, सो 116 2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। 100 + 16 2/3 यस सर, वेरी गुड। सो 116 2/3%, I can write it as 100% 96 plus 16 2/3%। यस सर, आपका आंसर करेक्ट है, 96। वेरी गुड। सो 100 + 16 2/3, 100 इज हाउ मच? 1। और 16 2/3, 16 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू बता सकते हो आप? 1/6 यस, 1/6। सो बार बार चार्ट दिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। सो 16 2/3 इज 1/6। सो दिस इज व्हाट योर 7/6। 7/6 यस। सो 116 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है कि वो 7/6 है। 6 आपका हमेशा होता है ओरिजिनल नंबर या ओरिजिनल वैल्यू। क्वेश्चन में बोला है इफ 16 इज एडेड इन अ नंबर, मतलब इस नंबर में 16 ऐड किया होता। हमारे
केस में क्या हो रहा है, हमने वन पार्ट ऐड किया है, सो वन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 16। वन की वैल्यू है 16। पूछा क्या है कि फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर मीन्स फाइंड द ओरिजिनल नंबर। सो ओरिजिनल नंबर इज 6, सो 6 इंटू वन यूनिट की वैल्यू 16 है, सो दैट इज 16 6 इज 96 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। समझ में आया सभी को? ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द न्यू कॉन्सेप्ट। कल जब हमने क्लास एंड की थी परसेंटेज की, तब किसी ने सेम इस टाइप का डाउट पूछा था, तो आज हम लोग वो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे। इसको आप याद रख सकते हो ए बी कॉन्सेप्ट के नाम से, ए बी कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल हम लोग इस क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक से भी सॉल्व करके बताऊंगा, और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। A's income is 25% more than income of B. Income of B is how much percent less than income of A? ये क्वेश्चन आपने बहुत बार बहुत सारी एग्जाम्स में देखा होगा, बहुत सारे मॉक टेस्ट में देखा होगा, और आने वाले टेस्ट्स के अंदर भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। चलिए, किसी का आंसर आ रहा है कोई? चलिए, 20 20%, यस सर, वेरी गुड, करेक्ट है आपका। इसमें क्या दिया हुआ है कि एज इनकम इज 25%, यस 20 इज करेक्ट सर। A's income is 25% more than income of B। इनकम ऑफ बी, बी के साथ कंपेयर किया गया है। ए की जो इनकम है, ए बी, ए की जो इनकम है दैट इज 25% मोर देन इनकम ऑफ बी। अभी देखिए, मैं यहाँ से परसेंटेज से सीधा हम लोग सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू से। हम लोग ये नहीं लेंगे कि बी की वैल्यू अगर 100 है तो ये 125 होगी, ये मेथड हम यूज नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा हमारा फ्रैक्शन वाली यूज करेंगे, शॉर्टकट। 25%, व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 25%? 1 by Yes, 25% is 1/4, वन so बाई 4 is original value। तो अगर बी की इनकम अगर 4 है, बी की इनकम 4 है, तो दिस इज रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट है। एज इनकम इज 25% मोर देन बी, बी से 25% मोर है, 4 का 25% होता है 1, सो बी की इनकम अगर 4 है तो ए की कितनी है, 5। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? ए की इनकम 4 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 5। ओके, वेरी गुड। पूछा क्या है, इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। बी की जो इनकम है वो ए से कितना परसेंट लेस है। सो पहले तो देखिए कितना लेस है, 1, 1 वन। लेस है। हाँ, कंपैरिजन किससे करें, इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। ए से कितना कम है, ए से, सो ए से एक कम है, और कंपेयर किससे कर रहे हैं, ए से, सो 1/5। सो 1/5 की वैल्यू कितनी है, इट इज 20%। 20। 20%। आप बेसिक से अगर सॉल्व करोगे तो आप इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा, आपको एक्स लेना पड़ेगा। 100 लेके सॉल्व करोगे तो बी का इनकम आपको 100 कंसिडर करना पड़ेगा। ए का 25% मोर है तो ये 125 होगा। फिर अभी कैलकुलेशन क्या पूछा है, इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस, बी की इनकम कितनी लेस है ए से, सो 25 लेस है रिजल्ट, और ए इधर आपका 125 इंटू 100, ये ऐसा करना पड़ेगा, बट हम लोग ये मेथड फॉलो करेंगे। क्या आंसर सभी को पता चला, 20% आ गया? कैसे आया? चलिए, इसको मैं अभी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है? समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे। चलिए, शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान देना है। 25% का वैल्यू होता है 1/4, 1/4। क्वेश्चन में बोला है एज इनकम इज 25% मोर देन इनकम ऑफ बी, मोर बोला है, तो यहाँ पे मैं प्लस साइन दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस साइन दिया है।
ओके, इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। सो डिफरेंस जो है आपका वो वन ही रहेगा, एक प्लस है तो दूसरा आप माइनस लिखिए, ये वन को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, डिफरेंस वन। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 4+1 इज 5, 4+1 इज 5, सो दिस इज 1/5, यानी कितना हो गया, सीधा सीधा आपका आंसर आ गया 20%। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये बहुत अगर आप प्रैक्टिस करोगे तब आप समझ पाओगे कि कैसा आया है। क्या शॉर्ट ट्रिक समझ में आई सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन में इसे मैं फिर से अप्लाई करूंगा। चलिए, सी द 11th क्वेश्चन। If P is 50% more than Q, then Q is how much percent less than P? ओके, यहाँ पर किसी ने आंसर किया है 50। ओके, क्या 50 आंसर आएगा इसका? सर लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला इज 33.33% है सर। वही है सर, वही। यस, वेरी गुड, वही आएगा। चलिए हम लोग अभी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर P और Q बिल्कुल ध्यान से समझना है। 50% है, 50%, 50% का रेशो, 50% का रेशो इज 1/2। क्या बोला है, इफ P इज 50% मोर देन Q, 50% मोर देन Q, सो आई कंसिडर ये ओरिजिनल वैल्यू, दिस इज Q। सो Q अगर 2 है, Q 2 है, तो ये 50% मोर है, इसका 50% मोर है, सो 2+1 इज 3। यहां तक किसी को डाउट? 2 की वैल्यू 2 है और 50% मोर P है, सो 52 का 50% यानी 1, सो 1 मैंने ऐड कर दिया तो 3 आ गया। सो P इज 3, Q इज 2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन Q इज हाउ मच परसेंट लेस देन P। Q जो है वो P से कितना परसेंट लेस है? सो कितना लेस है, देखिए यहाँ पर 1 लेस है, राइट, 1 लेस। कंपेयर किससे करना है, Q इज हाउ मच परसेंट लेस देन P, P से पूछा हुआ है। सो P क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3। सो 1/3 इज 33.33%। सीधा सीधा आंसर आ गया, इट इज 33.33%। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? चलिए अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक जो हमने यूज किए वो फिर से आपको बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। P इज 50% मोर देन Q, तो मोर है और 50%, सो मैंने लिख दिया यहाँ पर 1/2। मोर है इसलिए प्लस, एक प्लस है तो दूसरा आपको सीधा सीधा यहाँ पर माइनस लिखना है। ये 1 है तो यहाँ पर मैंने 1 ही लिखा है इसे। ठीक है, और ये दोनों क्या दिया है, प्लस साइन है, सो 1+2 इज 3। सो अगेन 1/3 कितना आ गया, 33.33%। क्या ये ट्रिक समझ में आई आपको? यस सर। इसे मैं आपको और भी एक दो क्वेश्चंस में अप्लाई करवाऊंगा ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। सो अगर किसी को नहीं समझ में आए सो यू कैन सॉल्व, ये भी हमारी शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन इससे भी ज्यादा शॉर्ट है कि आपको अगर टाइम सेव करना है सो यू हैव टू यूज दिस वन, ए बी वाला कॉन्सेप्ट। और ये 3-4 क्वेश्चन कराने के बाद इससे भी शॉर्ट में बता दूंगा कि आप देख के भी आंसर बता सकते हो। चलिए 12th क्वेश्चन करिए। आने वाले 10 मिनट के बाद आप ये क्वेश्चन को बिना, सिर्फ क्वेश्चन को देख के ही आप आंसर दे पाओगे, इतना शॉर्ट में बताऊंगा। चलिए ट्राई टू सॉल्व दिस। C, C or D? Is it 20? इफ इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी, ए और बी है यहाँ पर,
ए की जो इनकम है वो 20% लेस, तो सबसे पहले क्या करिए, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, दैट इज 1/4। इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी, सो मैंने कंसिडर वन किया बाई कि फाइव 1/5 सर आता है यस, 20%। यस, वेरी गुड। ओ सॉरी, यस, 1/5 होना चाहिए, दिस इज 1/5, ठीक है, 1/5 है ये, 1/5। यस 1/5, ठीक है। सो बी की वैल्यू अगर 5 है, सो इफ इनकम ऑफ ए इज 20% लेस है, 20% लेस, सो यहाँ पर क्या करेंगे आप, 1 माइनस करेंगे, क्योंकि 5 का 20% 1 होता है। 1/3। सो ए कितना हो जाएगा, 4, ए इज 4। 4। हाँ, तो बी की वैल्यू 5 है तो ए 4 है, यहाँ तक क्लियर है। देन बी, ठीक है। सो इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए से कितना ज्यादा है बी का इनकम, सो पहली बात तो एक ज्यादा 25। है, कंपेयर किससे कर रहे हैं, मोर देन ए, कितना है, मोर देन ए, सो ए की वैल्यू वन ए बाय से फोर 1/4। 1/4 इज 25%। 25। 25%। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, शॉर्ट मेथड देखिए, 1/5 दिया हुआ है, इट इज 1/5, क्या दिया हुआ है, लेस बोला है ना, लेस, नेगेटिव। लेस, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा। यहाँ पर पॉजिटिव लिख दिया है, ये 1 एज इट इज लिखा है 1, और यहाँ पर क्या दिया है, 5 - 1, 5 - 1 इज 4, सो दिस इज डायरेक्टली योर 25%, 1/4 इज 25। 25%। किसी को नहीं समझ में आया 1/4, तो सीधा सीधा आप यहाँ पर इंटू 100 करिए, सो दिस इज 25। आई होप सो दिस ट्रिक इज क्लियर टू यू। चलिए 13th क्वेश्चन एक सॉल्व करिए, फिर उसके बाद और भी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इससे भी शॉर्ट ट्रिक। 50%। यस सर, कैसा सॉल्व किया आपने, जिसने भी आंसर 50% दिया है, तो क्या आपने ट्रिक यूज किया। ये सर यस, वेरी गुड। 1/3 लिया नेगेटिव में, 1/2 आएगा सर। यस 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 सर, बहुत बढ़िया। तो अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गया ना, तो ऐसे क्वेश्चंस आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स इतना इतना फास्ट करोगे, और अभी ये क्वेश्चन होने के बाद तो इतना फास्ट कर पाओगे कि आपको देख के ही आंसर दे दोगे आप। चलिए, आई कैन चैलेंज कि अगर जो बच्चा इसे सॉल्व करेगा वो एटलीस्ट 5 to 10 सेकेंड्स लगाएगा, लेकिन आप जितने भी स्टूडेंट्स आज ये क्लास देख रहे हो या मेरे से ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, सो आई कैन चैलेंज कि सिर्फ और सिर्फ विद इन 2 सेकेंड्स में आप आंसर दोगे, और मैं आपको दिखाऊंगा ये करके अभी। इफ मार्क्स ऑफ केजरीवाल इज 33.33% लेस, सो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, 33.33% लेस, 33.33 का वैल्यू कितना होता है, इज 1/3, ओके। 1/3। तो यहाँ पर ये केजरीवाल है और कौन है, योगी, ओके। सो इफ मार्क्स ऑफ केजरीवाल इज 33.33% लेस देन योगी, सो मैंने बोला कि योगी का अगर 3 है तो केजरीवाल कितना होगा, 2, क्लियर। पूछा क्या है, योग मार्क्स ऑफ योगी, योगी के जो मार्क्स है हाउ मच परसेंट मोर देन, योगी के जो मार्क्स है हाउ मच परसेंट मोर देन केजरीवाल, सो 1, और केजरीवाल से कंपेयर कर रहे हैं, सो दिस इज 50%। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है। दूसरा, 1/3 इज गिवन, 1/3 क्या है, लेस, सो यहां पर क्या लिखोगे आप, प्लस 1 है, नेगेटिव। 3 - 1 इज 2, सो सीधा सीधा 1/2 यानी कि 50%। हैव यू अंडरस्टूड दिस, सभी को समझ में आई ये बात। जी सर। यस, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2 सेकेंड जो आप देखते हो ना, कि कोई बोलता है सर 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, तो एटलीस्ट इस कॉन्सेप्ट को आप 2 सेकेंड में कैसे सॉल्व करोगे बिना कोई पेन, ये भी इतना भी नहीं करने की जरूरत आपको, सिर्फ एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ उतना आपको ध्यान देना है। देखिए, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, एटलीस्ट ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। 1/2 इज 50%, फिर उसके बाद 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.66, 1/7 14 2/7।
चलो ये सीक्वेंस सबको याद रहेगा। अभी देखिए, अगर वैल्यू दिया हुआ है कि 50% मोर बोला है, ठीक है, 50% मोर अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अगर 50% मोर दिया है और हाउ मच परसेंट लेस बोला है, लेस, तो इसके नीचे वाली जो वैल्यू है वो आंसर होगी, सीधा सीधा 33.33%, ये आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, क्वेश्चन में अगर दिया है कि ए 25% ज्यादा है बी से, सो बी कितना कम है ए से, लेस पूछा है, तो लेस पूछा है तो इसका नीचे वाला आंसर होगा सीधा सीधा 20%। 20%। चलिए थोड़ा रिवर्स करेंगे हम लोग। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि ए की वैल्यू बी से 12.5% लेस है, 12.5% लेस है, तो उसका उल्टा अगर पूछ लिया कि बी की वैल्यू ए से कितना ज्यादा है, तो सीधा सीधा इसके ऊपर वाला आंसर हो जाएगा। ज्यादा पूछ लिया तो ऊपर वाला आंसर हो जाएगा, कम पूछा है तो नीचे वाला आंसर हो जाएगा। थोड़े सा समझ में आया आपको, थोड़ा सा एटलीस्ट? बताइए। चलिए हम इसे अप्लाई करके दिखाता हूँ अभी आपको। सब भूल जाइए, हम कुछ पढ़े हैं अभी। ओके, सी द क्वेश्चन, आर यू ऑल विथ मी? यस सर। हाँ, Вот, это देखिए, посвящайте, посвящать, центрана, посвящать. बस देखिए आप देखते ही कैसे सॉल्व कर दोगे। अभी सीधा सीधा आपको क्या करना है, 50% दिया हुआ है, 50%, ठीक है, पी इज 50% मोर देन क्यू, जो भी दिया हुआ है मुझे नहीं पता, ठीक है। आगे क्या बोला है, हाउ मच परसेंट लेस देन पी, लेस देन पी, 50% के नीचे वैल्यू कौन सी है, 1/2, फिफ्टी 1/3। परसेंट यस, 1/3 इज 33.33, इसके नीचे की वैल्यू यही थी ना, थर्टी थ्री जी सर। थ्री थ्री परसेंट आंसर है इस क्वेश्चन का, देख लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, कि यहाँ पर आपको 20% बोला है, यहाँ पर क्या पूछा है, हाउ मच परसेंट मोर, हाउ मच परसेंट मोर, 20%, 20% मतलब कितना है, दिस इज ट्वेंटी ऊपर। परसेंट हाँ, ऊपर ट्वेंटी है। परसेंट इज 1/4, तो इसके ऊपर वाली वैल्यू चाहिए, वन दैट बाई इज, फोर हाँ दैट इज 25%, 20% के ऊपर वाली। देखिए समझ में आया? चलिए फिर से ट्राई करिए, 13th क्वेश्चन में इट इज गिवन 33.33% दिया हुआ है, लेस बोला है, और क्वेश्चन में क्या है, हाउ मच परसेंट मोर, मोर मतलब इसके ऊपर की वैल्यू चाहिए, इसके ऊपर की वैल्यू, सो दिस इज 1/3, 1/3 के ऊपर क्या आता है, 1/2, सो 1/2 इज 50%, है आंसर 50%। समझ में आया सभी को? लेट्स गो। जी सर। यस, सो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सिर्फ ए और बी के बीच में कंपैरिजन है कि ए इससे इतना ज्यादा है, ये इससे इतना कम है, तो सीधा सीधा आपको अगर कम बोला है तो उसके नीचे की वैल्यू ले लिया, नीचे की वैल्यू यानी क्या होता है, ये 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अगर 1/2 दिया है और हाउ मच लेस पूछा है तो ये आंसर हो जाएगा, अगर 1/5 दिया है, हाउ मच मोर है, तो ये आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा बिना कुछ करे हुए। बट फिर भी आपको बेसिक पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है। बट अगर एग्जाम में आप जा रहे हो तो ये वाली चीज प्रैक्टिस करके जाना, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स क्वेश्चन को 33.33% सिर्फ यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, और यहाँ पे देखना है क्या बोला है, मोर बोला है, तो उसके ऊपर की वैल्यू 50%, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्लियर है सभी को? है Oh, इंपॉर्टेंट चीज? चलिए, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट था वो, बहुत ही बढ़िया। याद रखिए, ए बी नाम दिया उसको, ए बी कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट आप कब डेवलप कर सकते हो, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगोगे ना, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था एग्जाम, ये जब मैं तैयारी कर रहा था, उस टाइम पे इतने मतलब हर टॉपिक के मैं अराउंड 150 to 200 क्वेश्चन सॉल्व किया करता था। सो अगर आप 200 क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हो ना, तो आप खुद के आप ट्रिक्स बनाना चालू कर देते हो, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। 200 क्वेश्चन आप पर टॉपिक सॉल्व करिए, आपका वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
और आप खुद ट्रिक्स बनाने लग जाओगे उसमें। चलिए 14th क्वेश्चन, देखते ही देखते 14th क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। ट्राई टू सॉल्व दिस। यस, वेरी गुड सर। द पॉपुलेशन ऑफ वेटिकन सिटी इज 700। प्रेजेंट में पॉपुलेशन कितना है? 750। इफ इट इंक्रीजेस बाय 7.14% per annum every year, find the population of the Vatican City after 1 year। बस 7.14, 7.14 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7, 1/7। दिस इज ओरिजिनल वैल्यू एंड दिस इज रिजल्ट। दिस इज ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। सो द पॉपुलेशन ऑफ वेटिकन सिटी इज 700। सो आज कितना है? 700। 7 की वैल्यू कितनी है? 700। सो 1 यूनिट इज हाउ मच? 100। 1 यूनिट इज 100। कुछ गलत हो रहा है क्या? द पॉपुलेशन ऑफ वेटिकन सिटी 700 इंक्रीजेस बाय दिस मच। ओके, 1 पार्ट से अगर इंक्रीज हो रही है। 800 सर आए। यस। 100। तो फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ वेटिकन सिटी आफ्टर 1 ईयर। सो 1 ईयर, 1 पार्ट की वैल्यू 100 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 800 होगा। 800। 7.14, एक बार 7.14 का रेशियो देखिए तो क्या है? जस्ट अ सेकेंड। 1/14 है सर। यस यस यस, वही सोच रहा हूँ। 1/14 है सर इसमें। यस यस, 7.14 है सर। देखिए, तो हमने मिस्टेक क्या की है? 7.1/4, 1/14 होता है 7.14, और हम लोगों ने 1/7 लिया है। 1/7 इसका इज, चांस 50 आएगा। हाँ, ये 14.28 होता है, तो 14.28 का हाफ है ये। 14.28 का हाफ है। यस, वेरी गुड। सी, ये जो 1/7 है, 1/7 कितना है ये? दिस इज 14.28। 14.28 की वैल्यू 1/7 है। हमको कितना चाहिए? 7.14, मतलब कि इसका हाफ। इसका हाफ करना है, तो हाफ कैसे करेंगे? सो दिस इज 1/14। 1/7 का हाफ होता है 1/14। चलिए, तो 800 इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो ओरिजिनल वैल्यू 14 है, तो 14 की जो वैल्यू है दैट इज योर 700। 14 की वैल्यू इज 700। सो 14 5 जा 70। सो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 50। 1 यूनिट की वैल्यू 50। सो नेक्स्ट ईयर कितनी इंक्रीज होगी? 1 यूनिट। 1 यूनिट। 50। यस, सो 700 प्लस 50, सो आंसर 750 आएगा। इसीलिए फ्रैक्शंस याद होने चाहिए, फ्रैक्शन में थोड़ी भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 14.28 का 1/7 होता है, हमें चाहिए 7.14, यानी उसका एग्जैक्टली हाफ। और याद रखना, 1/7 का हाफ 1/14 होता है। क्या इसमें किसी को डाउट है क्या? एक बार बोलना अगर डाउट हो तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक। हाफ कैसे करते हैं हम लोग? इंटू 1/2 करते हैं कभी भी। सो दिस इज 1/14। सी दिस 15th। The speed of a car is 85 kilometer per hour. It is increased by 20%. Find the increased speed of the car. कार की स्पीड 85 है और वो 20% से इंक्रीज हो गई। 17। यस, वेरी गुड सर। ठीक है सर, आपने 17 इतना फास्ट कैसे निकाला? कैलकुलेशन जल्दी की सर। ओके, कैलकुलेशन जल्दी किया, ठीक है, गुड। चलिए, किसी कार का स्पीड है 85 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 85 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, एंड फाइंड द इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ द कार। इंक्रीज्ड स्पीड पूछा है कार का। अभी जिनका आंसर आया उन्होंने क्या किया है ना कि 20% की वैल्यू बता दी, बट क्वेश्चन में 20% की वैल्यू नहीं पूछी है, इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ द कार पूछा है। सो सीधी सीधी 85 अगर अभी स्पीड है, इसका 20% कितना होता है? देखिए, मुझे पता है कि इसका 10%,
शॉर्टकट सीधा सीधा देखिए, 10% कितना होगा, 8.5। तो 20% यानी क्या है, इसका डबल। इसका डबल कितना होता है, 17। सो 20% इंक्रीज हुआ मतलब कितना हुआ, 17 से स्पीड इंक्रीज हुआ। सो इंक्रीज स्पीड इज हाउ मच, सो इंक्रीज्ड स्पीड इज योर 102 किलोमीटर पर आवर। क्या ये चीज समझ में आई सभी को? और फ्रैक्शन से हम अगर करेंगे, सो 20% की वैल्यू कितनी है, 1/5। सो पहले अगर स्पीड 5 थी, अब कितनी हो गई वो, 6। सो 5 यूनिट्स की वैल्यू इज गिवन 85। 5 यूनिट की वैल्यू 85 दी है। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 17। 1 यूनिट की वैल्यू 17। इंक्रीज स्पीड कितना हो गया, दैट इज 5 + 1, दैट इज 6। सो 6 × 17, 6 102। सो हमने ये फ्रैक्शन से भी कर लिया, और हम डायरेक्ट भी निकाल लिए कि 10% की वैल्यू ये है, तो 20% की कितनी होगी। समझ में आया सभी को? चलिए, see the next question. Shopkeeper announces a reduction of 8.33% on all its prices after New Year. प्राइस कितना रिड्यूस कर रहे हैं, 8.33%। इफ अ रिस्ट वॉच वॉज अर्लियर ₹2400, पहले उसकी प्राइस 2400 थी, हाउ मच वुड इट कॉस्ट नाउ। उसने प्राइस रिड्यूस कर दी है 8.33% से। सो आपको निकालना है 8.33% ऑफ 2400। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जहां पर 8.33% का रेशो निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। 8.33 मतलब कि 1/3। 1/12 है सर। यस, 1/12 है, ठीक है। अगर मुझे इसका फ्रैक्शन ये पता नहीं है, 200। सर को पता है कि इट इज 1/12, ठीक है, उन्होंने अच्छे से रिवाइज कर रखा है। कोई स्टूडेंट मेरे जैसा होगा कि सर ये देख के ऐसा लग रहा है पता ही नहीं चल रही इसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए, इसका अगर मैं डबल करूंगा, डबल 16.66, क्या मुझे 16.66 की वैल्यू पता है, 16 2/3 का। 1/6। यस, ये तो मुझे पता है 1/6 है। और मुझे चाहिए 8.33। 8.33, सो 8.33 क्या है, इसका हाफ है ना। तो 1/6 का हाफ क्या हो ऑफ जाएगा, करेंगे। 1/12। सो अगर नहीं पता चलता है तो आप हाफ या डबल करके देख सकते हो। 1/12 है। 1/12 मतलब पहले अगर किसी चीज की प्राइस 12 थी, तो अभी वो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, -1। सो 12 यूनिट्स की वैल्यू इज गिवन 2400। तो 260। यस, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी 200। 200। मैंने बोला है कि 1 यूनिट से कम हो गया है ना, सो अभी 11 प्राइस है, सो 11 × 200। 22। यस, सो नाउ इट्स प्राइस इज 2200। अभी अगर आपको फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं पता होती तो ये निकालना बहुत डिफिकल्ट है, 8.33% ऑफ 2400, दैट इज मच डिफिकल्ट। चलिए, क्लियर है 16th क्वेश्चन सभी को? सबको मजा आ रहा है मैथ्स पढ़ने में? चलिए, सी दिस 17th क्वेश्चन। 44% of the students in a class are females। 44% कौन है, फीमेल्स। एंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट एक्चुअल में दे रखा है नंबर, मेल स्टूडेंट्स कितना है, 42। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो 44% कौन है यहाँ पर, फीमेल्स है, फीमेल है, ठीक है। तो मेल कितने होंगे, यस। 66%। यस, मेल होंगे आपके 56%, क्योंकि दोनों मिला के 100% होने चाहिए ना। सो 56% कौन है आपके, मेल। मेल, ठीक है। तो 56% की आपको वैल्यू दे रखी है। 56% की वैल्यू, 56% इज
42, 42, 56% की वैल्यू 42 है। आपको कितना चाहिए? आपको चाहिए 100% की वैल्यू कितनी है? सो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42 × 100 और यहाँ से 56, ठीक, 6। दोनों को seven, किससे डिवाइड करेंगे आप? seven, हाँ, 7 से करेंगे। सो 7 six 6 jar, 7 6 7 8 eight jar, 6 है, हाँ। ओके, सो अभी आ जाएगा 4, 4 से अगर आप करोगे तो 4 2 four, और दिस इज 25, 5 3 सो 3 × 70, ये आ गया आपका 75। 25, हाँ, 100% की 25, वैल्यू आ गई, मतलब टोटल आपके 75 है। क्लियर है सबको? तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि 44% की वैल्यू दी है, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए 56 की वैल्यू पूछी है, 56% की वैल्यू। या आप यहाँ से सीधा सीधा ये भी कर सकते हो कि 56% की वैल्यू इज 42। सो 1% की वैल्यू कितनी होती है? 1% की वैल्यू इज 42/56, 1% की वैल्यू। 7 से अगर आप इसे डिवाइड करोगे, 7 से, सो 7 6 42, 7 6 42 और 7 8 जा, 3/4, हाँ, तो ये कितना आ गया अभी आपका? 3/4। एक पार्ट की वैल्यू 3/4 है, आपको कितना चाहिए? 100% चाहिए, तो इंटू 100 करना पड़ेगा। सो इंटू 100 करोगे तो 25 3 75, 1% की वैल्यू निकाल लोगे आप। क्लियर है सभी को? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे अभी हम आज की क्लास का। इजी क्वेश्चन। 30% ऑफ अ नंबर इज 225, फाइंड द नंबर। 30% की वैल्यू गिवन है। 30% ऑफ अ नंबर इज 225, फाइंड द नंबर। आया किसी का? seven five zero, यस सर, वेरी गुड, करेक्ट। 30% की वैल्यू दी है। 30% का रेशो कितना होता है सर? इट इज 3/10। 30% का रेशो होता है 3/10। 3/10 मतलब कि अगर 10 आपका ओरिजिनल है, 10 अगर आपका ओरिजिनल है, सो दिस इज रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट। क्वेश्चन में क्या पूछा है? 30% ऑफ अ नंबर इज 225। 10 का 30% कितना होता है? 3। 10 का 30% यानी 3। सो 3 की वैल्यू अगर आपको दी गई है 225, सो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकालेंगे। 3 7 21, 3 5 15। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 75। बट आपको एक्चुअल नंबर चाहिए 10, सो दैट इज 10 × 75, सो द एक्चुअल आंसर इज 750। क्वेश्चन में दे रखा है कि 750, इसका अगर आप 30% निकालोगे तो आंसर 225 आएगा। तो देखिए, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यूज पता है ना परसेंटेज की, सो आप किसी भी क्वेश्चन को घुमा फिरा के कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। सो हैव यू अंडरस्टूड द टुडेज लेक्चर? सो दिस इज आवर थर्ड क्लास ऑफ आवर टॉपिक परसेंटेज। सो परसेंटेज की इससे पहले हमने 2 क्लासेस पढ़ ली है, जहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने परसेंटेज के देखे, फिर कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने यहाँ तक 18th क्वेश्चन तक ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। आज उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले मैं आपको 2 मिनट्स दूंगा, जिसमें आप 2 मिनट के अंदर ट्राई करिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने की, फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। अ हॉर्स कॉस्टिंग ₹80,000 1 year ago now costs 25% less. Find the changed price.
60,000 20. यस, एक हॉर्स की प्राइस कितनी थी पहले? 80,000 1 ईयर अगो, एंड नाउ इट कॉस्ट 25% लेस। सो पहले से 25% लेस। फाइंड द चेंज प्राइस, अब प्राइस कितनी है? सो आप इसे दो तीन तरह से कर सकते हो। पहले तो आप क्या कर सकते हो, सीधा 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 25%, इसका 25% क्या आप निकाल सकते हो? 25% मीन्स क्या होता है? 25% मीन्स सीधा सीधा 1/4 होता है, 1/4। सो आप अगर 80,000 का 1/4 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 80,000 का 1/4, 1/4 ऑफ 80,000 कितना होता है? ये आपका 20,000। ये कितना आ गया? 25% की वैल्यू। सो 25% लेस है। पहले वैल्यू कितनी थी और उसकी? 80,000। अब क्या हो गया है? 25% लेस। सो 25% की वैल्यू कितनी है? 20,000। सो कितना हो गया? इट इज 60,000। बिल्कुल ओरली इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, या अगर आप परसेंटेज फ्रैक्शन से अगर सॉल्व करोगे, सो 25% की वैल्यू 1/4 है। हॉर्स कॉस्टिंग ₹80,000 1 ईयर अगो। सो ये अगर ओरिजिनल वैल्यू है, सो दिस इज योर रिजल्ट। रिजल्ट। सो पहले अगर हॉर्स की प्राइस 4 थी तो अब कितनी हो गई? 3। 4 की वैल्यू इज गिवन, 4 की वैल्यू कितनी है? 80,000। 80,000। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 20,000। दिस इज ओल्ड प्राइस, दिस इज न्यू प्राइस। सो न्यू प्राइस कितना है? 3 × 20,000। सो दिस इज 60,000। क्लियर है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन। चलिए सभी स्टूडेंट्स ट्राई करिए। 255. यस सर, वेरी गुड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन सही है। तो 17,000 स्टूडेंट्स टुक एन एग्जाम। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 1700 स्टूडेंट्स टुक एन एग्जाम। 85% स्टूडेंट्स पास्ड। 85% स्टूडेंट क्या हो गए? पास हो गए। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द एग्जाम। हु फेल्ड इन द एग्जाम। सो 85%, अगर सीधा सीधा 85% स्टूडेंट्स अगर पास हो गए एग्जाम में, तो फेल कितने होंगे? 15%, राइट? अगर पास 85% है तो फेल 15% होंगे, तभी तो ये टोटल 100% होगा ना। सो पूछा क्या है आपको? 15% की वैल्यू। 15% फेल हुए, सो व्हाट यू हैव टू डू इज 15% ऑफ 1700, इसका आपको 15% निकालना है। सो 15% कैसे फाइंड कर सकते हो आप? 10% की वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको। 10% कितना होता है? इट इज 170, और 5% मतलब इसका हाफ। तो अभी क्या करना है? 170 डिवाइड बाय 2, 172 का हाफ, सो दैट इज 85। 255, 255। क्लियर है सभी को? 1700 टोटल स्टूडेंट्स थे, उसमें से 85% स्टूडेंट्स पास्ड। सो हाउ मेनी फेल्ड? सो फेल्ड इज 15%। सो 15% ऑफ 1700। तो यहाँ पर रेशो लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा 15% फाइंड कर सकते हो। 10% की वैल्यू 170 हो गई, और 5% क्या हो जाएगा? 10% का हाफ। सो 170 का हाफ इज 85। सो दिस इज 255। चलिए इजी क्वेश्चन है, जल्दी से करिए।
आया किसी का आंसर? 27. 27। ओके, एक बार चेक करिएगा सर। इन अ फैक्ट्री ऑफ 150 वर्कर्स, टोटल कितने हैं आपके? 150 वर्कर्स, 18 वर एब्सेंट, व्हाट परसेंटेज वर प्रेजेंट? सो 150 में से आपके जो 18 है वो एब्सेंट है, 18 एब्सेंट है। सो यहां से एक्चुअल वैल्यू, प्रेजेंट कितने वर्कर होंगे? 63, सॉरी सर. यस, प्रेजेंट वर्कर, फिर भी कुछ गलत हो रहा है, देखिए एक बार। प्रेजेंट वर्कर्स कितने हैं आपके? 150 माइनस 18, सो दैट इज 132। सो प्रेजेंट कितने हैं? 132। तो आपको वही पूछा है कि व्हाट परसेंटेज वर प्रेजेंट, प्रेजेंट का परसेंटेज पूछा है कि कितने प्रेजेंट है। सो 132 प्रेजेंट है, कितने में से? आउट ऑफ 150, आउट ऑफ 150 इंटू 100, इंटू 100। सो 0 0, 5 से करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। क्या हम 132 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? डिविजिबिलिटी रूल याद करिए। यस सर. यस, वेरी गुड। सो 132, सो 1 + 3 4, 4 + 2 = 6। सो इसलिए हम लोग इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल से। सो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 3 4 ज़ा 12, अगेन 3 4 ज़ा 12, सो 44 × 2, सो इट कम्स आउट टू बी 88%। सो 88% वर्कर्स प्रेजेंट, वर्कर्स वर प्रेजेंट। इजी क्वेश्चन था, मिस्टेक कैसे होगा इसमें? समझ में आया सभी को? टोटल 150 दिया हुआ है, 18 वर एब्सेंट, 18 एब्सेंट है। यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना है, 18 मत निकाल देना कि 18/150, दिस इज, ये आपका एब्सेंट का परसेंटेज हो जाएगा। आपको पूछा गया है प्रेजेंट परसेंटेज। सो प्रेजेंट आपके 132 थे, 132 आउट ऑफ 150, उसका आपने परसेंटेज निकाल लिया, दैट कम्स आउट टू बी 88%। बिल्कुल इजी सवाल है, इसमें मिस्टेक नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट। Jay obtained 480 marks out of 600 and Rohit obtained 560 marks out of 800. Whose performance is better? जे की सर. Jay की, okay. सी इज 80 और 70. Jay with 80%, okay. See, so हम लोग परफॉर्मेंस कैसे फाइंड करेंगे कि दोनों का सीधा सीधा परसेंटेज फाइंड करेंगे। सो जय ने कितना स्कोर किया है? जय हैज स्कोर्ड 480 मार्क्स। सेकंड वन इज, यस, वेरी गुड। सो जय हैज स्कोर्ड 480 मार्क्स आउट ऑफ 600, 600, सो इंटू 100 कर देंगे, इसका परसेंटेज आएगा। रोहित का क्या है? रोहित स्कोर्ड 560 मार्क्स आउट ऑफ 800, इंटू 100, इंटू 100। सो यहाँ से आपका ये 20 20, सो दिस कम्स आउट टू बी 80%। सो जय का कितना है? इट इज 80%। 80% मतलब क्या होता है? 100 में से 80। और रोहित का हम देखेंगे तो 20 20 कट, सो दिस इज 70%। सो रोहित का कितना है? 70%। सो यहां से हम लोग इजीली देख पा रहे हैं कि जय हैज स्कोर्ड मोर, या फिर जय का परफॉर्मेंस इज बेटर बिकॉज जय का परसेंटेज कितना है? 80%। सो अगर परफॉर्मेंस किसी का भी काउंट करना है, सो यू शुड कंपेयर देयर परसेंटेजेस। तो देख के पता नहीं चलेगा, परसेंटेज फाइंड करना पड़ेगा आपको। चलिए, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd। पर ट्राई करना।
सैलरी ऑफ राजा, राजा की सैलरी है 9,000 और रानी की सैलरी है 10,000। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको कि व्हाट परसेंट इज द सैलरी ऑफ रानी, रानी की सैलरी टू दैट ऑफ राजा। रानी की सैलरी राजा के कितने परसेंट है? लेट्स सी, किसी का आंसर आ रहा है? राजा की सैलरी 9,000, रानी की सैलरी कितना है 10,000। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट परसेंट इज द सैलरी ऑफ रानी, रानी की सैलरी राजा के कितने परसेंट है। सो रानी की सैलरी कितना है 9,000। इट इज आस्क टू दैट ऑफ मतलब राजा से कंपेयर किया है, सॉरी। ओके, रानी की सैलरी, सॉरी, ठीक है। सो रानी की सैलरी इज 10,000, इज व्हाट परसेंट ऑफ राजा सैलरी, दैट इज 9,000। सो आप इसे परसेंट से भी सॉल्व कर सकते हो या डायरेक्टली फ्रैक्शन से। सो अगर हम लोग फ्रैक्शन से देखेंगे, सो 3030, सो दिस कम्स आउट टू बी 10/9। कैन एनीबडी टेल 10/9 इज हाउ मच परसेंट? 10/9 का परसेंटेज कोई बता सकता है? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सो 9 से अगर हम करेंगे, सो 9 1 जा 9 और ये 1, सो दिस इज 1/9। सो 1 मीन्स कितना हो गया आपका 100%, 100% प्लस 1/9 कितना होता है 11.11%, 11.11%। सो टोटल कितना हो गया दैट इज 111.11%। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? रानी की सैलरी राजा से कितना परसेंट है? सो देखिए राजा की तो 9,000 ही है, तो 9,000 से ज्यादा है ना। सो 100% से तो ज्यादा ही वैल्यू आएगी, 100% से ज्यादा वैल्यू आएगी। सो 10/9, 10/9 को आप मिक्स में कैसा लिख सकते हो 1/9। सो 1 मीन्स 100% और 1/9 वी नो दैट इट इज 11.11%। सो कितना हो गया दैट इज 111.11%। क्या ये चीज क्लियर है? जब भी आपका न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है, जब भी न्यूमरेटर बड़ा है तो आपका जो आंसर है वो हमेशा ग्रेटर देन 100 आएगा, न्यूमरेटर बड़ा है तो। क्लियर है, किसी को डाउट? चलिए सेकंड देखिए, व्हाट परसेंट इज द सैलरी ऑफ राजा टू दैट ऑफ रानी, राजा की सैलरी रानी के कितने परसेंट है। सो राजा की सैलरी कितनी है 9,000, इज व्हाट परसेंट ऑफ रानी की सैलरी। सो आप इंटू 100 भी कर सकते हो या सीधा सीधा यहाँ से 3 0 कट 3 0 कट 9/10, 9/10 इज सीधा सीधा 90%, 90%। सो राजा की जो सैलरी है दैट इज 90%, रानी के 90% है। क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को? ओके, ओके, चलिए 24th क्वेश्चन करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर आपने कल की क्लास अटेंड की होगी तो बहुत इजीली इसे सॉल्व कर पाओगे। एक बार ट्राई करिए। ओके, हमारी सही 20%, ओके वेरी गुड। सो 20% सर, क्योंकि 25%। यस यस सर, वेरी गुड। अभी ये सिर्फ फंसाने के लिए दिया हुआ आपको, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि एज ऑफ रवि इज 20 ईयर्स। क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा परसेंट की बात हो रही है।
if the Sham's age is 25% greater than that of Ravi, then how much percent Ravi's age is less than Sham's age? So यहाँ पर इनडायरेक्टली परसेंट दिया गया है और परसेंट पूछा गया है, सो इस वैल्यू की कोई जरूरी नहीं है, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है ये वैल्यू। इस वैल्यू की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे? इफ Sham's एज इज 25% ग्रेटर देन दैट ऑफ रवि, 25% की वैल्यू। सर जो आपको ट्रिक दी थी ना सर, उसी से मैंने किया सर, लास्ट में जो ट्रिक थी। यस, लास्ट की जो ट्रिक दी, यस सर, वेरी गुड। हाँ सर। मैं दोनों तीनों मेथड्स आपको इसमें बता देता हूँ एक बार। 25% इज हाउ मच? 25% इज 1/4। सो 1/4। 4 होता है आपका ओरिजिनल वैल्यू, एंड 1 क्या होता है आपका रिजल्ट। सो यहाँ पर है आपका श्याम और दिस इज रवि। श्याम्स एज इज 25% ग्रेटर देन दैट ऑफ रवि, सो आई कंसिडर रवि की वैल्यू अगर 4 है तो श्याम की कितनी होगी? 5। राइट। एक ज्यादा है, यस। क्वेश्चन में पूछा है देन हाउ मच परसेंट रविज एज इज लेस, रवि की जो एज है कितनी लेस है श्याम से? सो ये 1 और किससे? 5 से। सो 1/5 5। कितना हो गया? इट इज 20%। 20%। ये हमने सॉल्यूशन निकाला है। जो और एक ट्रिक बताई थी कि 1/4, 1/4 कल की क्लास में हमने पढ़ा था, उसको पॉजिटिव। रिवाइज करवा दे रहे हैं। पॉजिटिव। 1/4 पॉजिटिव। यस, 1/4 ग्रेटर है, पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर आएगा निगेटिव। 1 को मैंने लिखा एज इट इज 1, 1। और 1+4 कितना आ गया? 5। सो 1/5 ही होता है आपका 20%। सो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो बिना सॉल्व किए हुए 20%। और लास्ट में और भी शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि 25% है और यहाँ पर क्या बोला है? लेस। ग्रेटर है। सो 25% के नीचे वाली वैल्यू, 25% यानी होता है आपका 1/5। 1/4, तो उसके नीचे क्या आता है? 1/5। सो सीधा सीधा 20%। और जिसने अगर कल का क्लास नहीं देखा है तो कल की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले कल की क्लास देख लेना आप जैसे ही क्लास खत्म होती है तब। चलिए, तो देखिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ी भी नहीं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे ना कि इस वैल्यू को लेकर कुछ करने की कोशिश करेंगे, बट हमें ये सब करना ही नहीं है। परसेंट दिया हुआ है और परसेंट में पूछा है तो हम उस वैल्यू को हाथ भी नहीं लगाएंगे। ओके, चलिए, ओरली आप मुझे बता देंगे ये 16.66। 25। कितना सर? 16.66। ओके, एक आंसर हमें मिला है 16.66। कितना फास्ट आंसर आया ये देखिए। ये इतना फास्ट आने के पीछे का रीजन है कि इन्होंने अच्छे से स्टडी किया है लास्ट क्लास। सो कौन कौन है? गौतम। गौतम हैज 33.33%। 33.33% का रेशो होता है आपका 1/3। गौतम और राहुल। गौतम हैज 33.33% मोर पेंसिल्स देन राहुल। सो राहुल के पास अगर 3 है तो 33.33% ज्यादा है, तो इसके पास कितने होंगे? 4 होंगे। पूछा क्या है? हाउ मच परसेंट लेस पेंसिल्स राहुल हैज देन दैट ऑफ गौतम। राहुल के पास कितने परसेंट लेस है गौतम से? सो 1 कंपेयर किससे किया है? गौतम से। सो 1/4 इज यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 1/4 इज 25%। 25%। देखिए जल्दबाजी में मिस्टेक हुई है। तो चलिए, 25। हाँ 25। शॉर्ट में अगर हम लोग करेंगे तो कैसा आएगा? मोर पेंसिल्स। सो 1/3 प्लस में आ गया, यहाँ पर -1 एज इट इज लिखा मैंने, और ये 3+1 4। सो अगेन ये आ गया आपका सीधा सीधा 25%। 25% इज करेक्ट। या और जो शॉर्टकट है उसमें भी देखिए, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये होता है 1। दिस इज 50%। 33.33%। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को। 25%, 20%। तो मैंने क्या बोल रखा है कि क्वेश्चन में सीधा ये देखिए कि लास्ट में क्या दिया हुआ है? लेस पेंसिल्स। लेस बोला है मतलब जो भी दिया हुआ है उसके नीचे वाली वैल्यू लेना है। तो 33.33% के नीचे की वैल्यू क्या है? 25%। बिना सॉल्व किए हुए, बिना हाथ लगाए हुए, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, आंसर इज 25%। समझ में आ गया? जिसका देखो ये मिस्टेक नहीं करना है कि हम इतना अच्छे से पढ़ के सिली मिस्टेक नहीं करना है। आपको समझ में आ रहा है लेकिन जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है।
इसका सर आ गया 33 यस, अभी इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम देख के सॉल्व करेंगे। हाइट ऑफ अमिताभ इज 50% ग्रेटर देन हाइट ऑफ आमिर। जो भी दिया है हमें कुछ लेना नहीं है। हाइट ऑफ आमिर खान इज हाउ मच परसेंट लेस, लेस बोला है। तो 50% के नीचे वाली वैल्यू, 50% के नीचे वाली वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा 33.33। यस 33.33%। सो सिर्फ देख के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और अगर सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे? हाइट ऑफ अमिताभ 50%, 50% की वैल्यू 1/2 होती है। सो हियर इज अमिताभ एंड आमिर। हाइट ऑफ अमिताभ इज 50% ग्रेटर देन आमिर। सो आमिर की अगर 2 है तो 50% ग्रेटर, तो 2 का 50% यानी 1, सो ये 3 हो गया। हाइट ऑफ आमिर खान इज हाउ मच परसेंट लेस, आमिर खान की कितनी लेस है अमिताभ बच्चन से? सो 1 लेस है, और अमिताभ बच्चन से, सो 1/3 इज 33.33। सो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, और डायरेक्टली हमें पता है। अंडरस्टूड? सो इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना। ओरली जहां भी आपको दिख जाए वहीं पे आंसर कर देना, लेकिन उसके लिए आपको ये सीक्वेंस पता होना जरूरी है। चलिए 27th क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व दिस 27th क्वेश्चन। 50% सर मोर होगा। नहीं, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए ट्राई करिए, यह भी डिफरेंट क्वेश्चन है, वो टाइप का नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज। सर सॉल्व किया है 50% ही आ जाएगा लिखा है सर ओके 20। ओके, सॉल्व किया है, ओके सर। चलिए बाकी स्टूडेंट्स ट्राई करिए जल्दी से। फाइनल वैल्यू भी निकालना है सर? नहीं, फाइनल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मतलब पूछ फाइनल वैल्यू ऑफ मनी इन हर वॉलेट विल बी हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन इनिशियल। तो फाइनल वैल्यू पता होगी तभी हम लोग इनिशियल से कंपेयर कर पाएंगे। चलिए सो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए। इनिशियली मिस राकी हैज 200 इन हर वॉलेट। कितने पैसे हैं उनके पास? 200। देन शी इंक्रीज्ड इट बाय, इसमें क्या हुआ, 20% से ये इंक्रीज हुआ, 20% से इंक्रीज हुआ। वंस अगेन शी इंक्रीज्ड इट बाय 25%। उसके बाद फिर से कितना हुआ? 25% इंक्रीज हुआ। सो पूछा क्या गया है, द फाइनल वैल्यू ऑफ मनी, जो भी यहाँ पर फाइनल वैल्यू ऑफ मनी आएगा इन हर वॉलेट विल बी हाउ मच परसेंट, कितना परसेंट ग्रेटर है, कितना परसेंट ज्यादा है इनिशियल अमाउंट के। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो होता है यहाँ पर एक साथ क्या हो रहा है कि 2%, पहले 20% इंक्रीज हुआ फिर 25% इंक्रीज हुआ। सो इसे ही हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव, सक्सेसिव परसेंटेज, सक्सेसिव परसेंटेज। सो सक्सेसिव परसेंटेज सॉल्व करने का मैं आपको एक दो मेथड बताता हूँ कि सक्सेसिव हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। एक फॉर्मूला होता है दैट इज ए प्लस बी प्लस ए इंटू ए बी इंटू अपॉन डिवाइड बाय 100। 100। यस, ये आपका सक्सेसिव परसेंट। आप एक मेथड है कि आप इससे सॉल्व कर सकते हो कि ओवरऑल कितना परसेंट चेंज हुआ है। ओवरऑल कितना, अभी कुछ स्टूडेंट्स को क्या लगेगा कि सर टू मैंने हंड्रेड यही के मतलब यूज ऊपर किया सर। 200 के ऊपर पहले 20% इंक्रीज हुआ फिर 25% इंक्रीज हुआ। इसका मतलब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो कितना हो गया, 45% इंक्रीज हुआ। क्या लग रहा है ऐसा स्टूडेंट्स को कि 45% इंक्रीज हुआ है? सर लग तो रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। यस वेरी गुड सर। कि ऐसा लग रहा है कि पहले 20% हुआ फिर 25%, यानी कि 45% इंक्रीज हुआ, बट ऐसा नहीं है। हाँ, सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि परसेंटेज के अंदर जब सक्सेसिव परसेंटेज होता है
एक बार इंक्रीज हुआ, दूसरे बार डिक्रीज हो रहा है, तो सीधा सीधा हम उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो एक मेथड हो गया कि आप फॉर्मूला यूज करिए। सो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सो 20 + 25 × 20 अपॉन 100। सो ये कितना हो गया, दिस इज 45 प्लस 25 ये कितना है, 500 ÷ 100। सो ये कितना हो गया, 50%। देखिए, सो ओवरऑल ओवरऑल जो चेंज हुआ है दैट इज 50%। 50% इंक्रीज होगा। 50% इंक्रीज होने का मतलब क्या है, पहले अगर आपके पास 200 था, इसका फिफ्टी प्लस परसेंट कितना होता 100। है, 100। सो +100। सो एक्चुअली जो उनके पास वैल्यू है वो कितनी हो गई अभी, 300। ये हो गया सक्सेसिव परसेंट निकालने का एक मेथड, कि आप इस मेथड से फाइंड कर सकते हो। यस। दूसरा जो फ्रैक्शन की वैल्यू, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखिए पहले 20% इंक्रीज हुआ, फिर 25% इंक्रीज हुआ। जब भी आपको प्रॉपर नंबर्स दे रखे हैं, जैसे 20%, 25%, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बट अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दे दी, फ्रैक्शन में वैल्यू दे दी, फॉर एग्जांपल अगर पहले इंक्रीज हुआ 16 2/3% से, फिर बाद में अगर इंक्रीज हो गया कोई और नंबर से 20% तब आप फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, फॉर्मूला बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तब हमें क्या यूज करना है, देखिए 20% इज हाउ मच, फ्रैक्शन कितना होता है 20% का, 1/5। 25% का 1/4। तो सॉल्व क्या करेंगे हम, देखिए अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिए। मुझे पता है कि आपका आंसर इसमें आ चुका है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ओल्ड, तो पहले अगर वैल्यू 5 थी, पहले वैल्यू अगर 5 थी, तो 20% इंक्रीज हो गई, तो अब कितनी हो गई, 6। चलिए, वेरी गुड। फिर से उसके बाद में क्या हुआ है कि वैल्यू 25% से इंक्रीज हुई, 25% से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो मतलब पहले अगर 4 थी, तो अब कितनी हो गई, 5। हाँ। 5 सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले अगर कोई चीज 20 रुपीज की थी, तो अब वो कितने की हो गई, 30 रुपीज की। ओके। 30 रुपीज की। सो ओल्ड वैल्यू हमें गिवन है, ओल्ड वैल्यू कितना है, 20। 200 दिया टू हुआ है। हंड्रेड सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10। हमें कितना चाहिए, 30। सो 30 × 10, सो दिस इज 300। समझ में आ रहा है, पहले 200 प्राइस थी, अब वो हो गई 300। ये कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है कि आप हर बार ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ये अगर आपके पास इंटीजर दिया हुआ है 10 20 30 40, दैट टाइम यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। बट अगर ऐसा फ्रैक्शन में दे दिया है ना, तब आप फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे, तब आपको यही मेथड सॉल्व करना पड़ेगा सक्सेसिव परसेंट का। तो ये मेथड अच्छे से समझ लेना है। चलिए, फाइनल वैल्यू ऑफ मनी इन हर वॉलेट विल बी हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन इनिशियल। पहले से इनिशियल से कितना ज्यादा है, सो इनिशियल से देखिए 100 और 300 में डिफरेंस कितना है, 100 का। ओरिजिनल वैल्यू से कितना है, सो दिस इज 1/2। 1/2 आंसर आ गया सीधा सीधा, 50% इज करेक्ट आंसर। सो सक्सेसिव परसेंट बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है कि कोई भी वैल्यू अगर पहले 10% से बढ़ रही है, फिर 20% से बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वैल्यू 30% से बढ़ेगी। ये बिल्कुल ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स। समझ में आया सभी को। चलिए, ओके। एक नया टाइप का एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत। 28। ट्राई टू सॉल्व दिस आंसर क्वेश्चन, एक बार ट्राई करिए आप। चलिए,
कैसे करना है इन टाइप के क्वेश्चंस को देखिए। अ मैन मल्टीप्लाइज अ नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। मतलब एक आदमी को करना क्या था कि किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना था बाय 3/5, बट उसने क्या किया, ही मल्टीप्लाइड द नंबर बाय 7/4। सो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज रिजल्ट। उसके वजह से जो परसेंटेज चेंज हुआ है वो पूछा है हमें। क्वेश्चन समझ में आया किसी को? अ मैन मल्टीप्लाइज अ नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। मुझे किसी ने बोला कि एक नंबर दिया हुआ है, इसको आप इसको आप 3/5 से मल्टीप्लाई करिए। 3/5 इंटू वो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। मैंने बाय मिस्टेक क्या कर दिया, उस नंबर को 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ओ किया? 7/4 से मल्टीप्लाई किया है। सो इसके वजह से कुछ एरर जनरेट होगा। सो वही पूछा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट। सो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू लेनी पड़ेगी। वो वैल्यू हम कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ पर 4 है। क्या हम लोगों ने एलसीएम पढ़ रखा है? 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 20। यस सर। 20। यस, वेरी गुड। 5 एंड 4 का एलसीएम आता है 20। सो मैंने कंसिडर कर लिया कि मेरे पास वैल्यू जो थी वो 20 थी। मुझे बोला गया था कि 20 इंटू 3/5 करना है, बट मैंने गलती से क्या कर दिया, 20 इंटू 7/4 कर दिया है। 7/4। चलिए, तो रिजल्ट क्या आएगा देखिए। सो 5 से करूंगा तो 5 4 जा। सो आना कितना चाहिए था आंसर? 12। बट मैंने क्या किया, 4 से करेंगे तो दिस इज 35। ठीक है। 35। समझ में आ रहा है सभी को कि मुझे करना, आंसर आना चाहिए था 12, बट मेरा आंसर आया है 35। सो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट? परसेंटेज चेंज। सो दोनों में देखिए डिफरेंस कितना है, 35 माइनस 12 का। 23। 23। यस सर, 23। और मुझे चेंज निकालना है तो मैं कंपेयर किससे करूंगा? ओरिजिनल से। ओरिजिनल से। सो ओरिजिनल कितना 12। है? 12 है। यस सर, वेरी गुड। सो 23/12 इंटू 100 चाहिए मुझे, ये परसेंटेज चाहिए। तो 23/12 इसका मुझे कोई, चलिए 100 मत लिखिए, 23/12 ये फ्रैक्शन है, तो सीधा सीधा इसका कोई परसेंटेज बता सकता है मुझे? परसेंटेज में अगर पूछा है तो कितना परसेंट डिफरेंस है ये? चलिए ट्राई करिए थोड़ा। 96। यस सर, कितना? 96। 96? नो सर। 12 वन में नहीं। यस, 96 कैसे होगा सर? देखिए कि ये वैल्यू अपने आप में 100% है ना। सो 100 से तो ये ज्यादा ही है, 100 से तो ज्यादा है, ऑलमोस्ट 200 के पास है। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सो 12 से, अगर देखिए दो मेथड है, दोनों ही बता रहा हूँ। 12 से करेंगे आप। सो 12 × 1 = 12, 12 × 1 = 12। बचा कितना? 11। किसी ने आंसर दिया है 111/12। यस मैडम, 111/12। ठीक है, 111/12% हो गया। तो परसेंट में अगर मैं इसे करूंगा तो 1 मतलब क्या हो गया है, सीधा सीधा आपका दिस इज योर 100%। 100% प्लस, अभी 11/12, 11/12 मुझे 1/12 पता है। 1/12 कितना होता है? 8 1/3 होता है, करेक्ट है। 1/12 की वैल्यू कितनी है? 8 1/3। फर्स्ट पेज पे मैंने चार्ट दे रखा है। हमें क्या चाहिए उसका? 11 टाइम्स। 11 टाइम्स। अच्छे से समझना है ये सारी चीजें, इंटू 11 चाहिए। तो ये कितना हो गया? 88 11/3। किसी को डाउट यहां तक? 88 11/3। अभी कभी भी हमेशा क्या होना चाहिए कि जो न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर मिक्स फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा लेस होना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब भी आप मिक्स फ्रैक्शन लिख रहे हो तो न्यूमरेटर जो है वो हमेशा लेस होना चाहिए डिनोमिनेटर से। सो यहां पर देखिए 88 हो गए, और यहां पर क्या आ गए? 3 3 ज़ा 9, और ये 2/3। 2/3। सो दिस कम्स आउट टू बी 88 + 3 कितना होता है? 91 2/3। सो ये कितना है? 91 2/3%। सो दिस कम्स आउट टू बी 191 2/3%। ये आप सीख रहे हो इसलिए टाइम लग रहा है।
बाकी आप इजीली निकाल पाओगे। सो डिफरेंस कितना है? 191 2/3%। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए, कुछ स्टूडेंट्स है जो इस तरह से करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसे, जैसे 23/12 है तो वो इसे उल्टा रिवर्स लिख देंगे, 2 - 1/12। क्या 2 - 1/12 लिख सकता हूं मैं इसको? सॉल्व करोगे तो जी सर। 23/12 भी आएगा, राइट? यस। जी 2 सर। मीन्स होता है आपका 200%, माइनस 1/12 होता है आपका 8/1/3, 8/1/3। सो 200 - 8.33 कितना आएगा? 200 - 8.33। सो ये आता है आपका 191.66, यानी कि 191 2/3। दोनों ही मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। सो हमने जस्ट क्या किया है कि ये जो फ्रैक्शन है इसकी परसेंट वैल्यू निकालना सिखा दिया मैंने इसी क्वेश्चन के अंदर। क्या चीज क्लियर है? बताना एक बार। एक बार आप फिर से इस क्वेश्चन को, आफ्टर द क्लास एक बार फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। यस सर। ओके। चलिए, अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो इसे थोड़ा इजी क्वेश्चन है सेम टाइप का। जल्दी से आंसर दे देना इसका। आया किसी का आंसर? चलिए, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। करना क्या था आपको? 5/3 इंटू समथिंग। आपने कर क्या दिया? 56। 56। एक बार चेक करिए सर, बहुत क्लोज आ गए हो आप, लेकिन छोटा सा कुछ मिस्टेक कर दिया आपने, एक बार सिर्फ क्रॉस चेक करिए। स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। सो ये जो है ये आपका करेक्ट है, करना ये था, बट बाय मिस्टेक उन्होंने ये कर दिया। सो 3 और 5 का एलसीएम कितना है? 15। 10। यस, तो मैंने 15। कंसिडर किया कि वैल्यू 15 थी। अब 15 के मल्टीपल में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो 3 5 जा, सो दिस कम्स आउट टू बी 25। और 5 से करेंगे तो 5 3 जा, सो दिस कम्स आउट टू बी 9। सो एक्चुअली आंसर कितना चाहिए था आपको? 25, बट आपका आंसर कितना आया? 9। क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। एरर कितना आया है? सो एरर कितना है देखिए, 16। दोनों का डिफरेंस कितना है? 25 - 9। 16। यस सर, 16 का डिफरेंस है। और ओरिजिनल वैल्यू क्या है आपका? ओरिजिनल वैल्यू, 16। यस ओरिजिनल वैल्यू 20। 20। 25। 25। हाँ, 25 इंटू 100 करेंगे तो सीधा सीधा 25 4 आ गया, 16 4 64। सो 64% आपका एरर आया है। सो ये हमेशा डिफरेंस या फिर रिजल्ट होता है, और नीचे जो होती है वो ओरिजिनल वैल्यू है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर है कैसे आया? यस 60। सर। ओके सर, ओके, वेरी गुड। इसी टाइप के एग्जाम्पल्स आपको आएंगे एग्जाम के अंदर। चलिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं, इसके लिए थोड़ा सा आपको ज्योमेट्री का फॉर्मूला हल्का सा पता होना चाहिए। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37 1/2% and its breadth is decreased by 20%, find the percentage change। चलिए, 30 करने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, पहले एक बार 31 करिए, 31 थोड़ा इजी है, फिर हम लोग 30 पे जाएंगे, पहले 31 ट्राई करेंगे।
इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, 40%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। एक स्क्वायर होता है, ठीक है, ये स्क्वायर है, विथ फोर। स्क्वायर, ओके, स्क्वायर है। स्क्वायर का साइड अगर देखिए, अभी अगर एक साइड ए है तो सारे साइड क्या होते हैं ए, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है अगर नहीं पता है तो साइड स्क्वायर, ए का स्क्वायर होता है। ओके 84, लेट्स सी क्या आता है। सो इफ द साइड ऑफ अभी नॉर्मल मेथड जो है, नॉर्मल मेथड क्या करेंगे कि हम लोग कंसिडर करेंगे कि एक साइड उसकी 10 है, ठीक है। नॉर्मल जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो कैसा करेंगे, उसकी हमने कंसिडर कर दिया कि एक साइड उसकी 10 है, ठीक है। सो एरिया कितना आएगा, एरिया आता है आपका 10 × 10, ये आ गया आपका 100 एरिया। अब बोला क्या गया है, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, अगर 40% से एरिया, सॉरी, साइड इंक्रीज हो गई, सो ये ए न्यू, 10% का 40%, 10% का 40% कितना होगा 4, सो 40% इंक्रीज हो गया, यानी कितना हो गया साइड 14, सो इसका एरिया कितना आएगा, एरिया 14 × 14, 14। यस। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 190। 196, वन 196। सो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, कितना चेंज हुआ है, पहले 100 था 96, तो सीधा सीधा यहाँ पे 96% चेंज आ 96। गया है, ठीक है। ये बेसिक मेथड हो गई कि हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं, बट ये अगर इजी क्वेश्चन होगा तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, हम लोग यूज करेंगे फ्रैक्शन। ऊपर ऊपर हमने किया ना एक फॉर्मूला अप्लाई सर, वो इसी मेथड से हमने किया सर। ओके, फॉर्मूले से किया, हाँ सर, वो जो ऊपर एक्स प्लस वाई वही सर। एक्स ओके, प्लस वाई पर एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। यस 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 यस, आपने फॉर्मूला यूज किया, जो x+y+xy/100 वाला यूज किया, सक्सेसिव वाला, हाँ। हाँ सर। ठीक है सर, वेरी गुड। अब वैसे भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, रेशो वाली मेथड, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हर क्वेश्चन को रेशो से सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं। सो 40%, 40% का रेशो कितना होता है, इट इज 2/5, 2/5। सो ये ओल्ड और न्यू, पहले अगर साइड, पहले अगर साइड 5 थी, 5, तो अब कितनी हो गई है, अब हो गई है आपकी 7, 7। 7। यहाँ पर ए स्क्वायर है ना, तो ए को, साइड को दो बार लेना है, दो बार लेना है, ये एक एक साइड हो गई, दूसरी साइड भी सेम, 5 थी, हो गई 7, तो सीधा सीधा दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ये कितना हो गया 25, ये हो गया 25। 49। 49 हो गया, ठीक है। तो अभी चेंज इतना आ गया, तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, 24। देखो यहां से मैं अगर इंटू 4 कर दूं, इंटू 4 और इंटू 4, 25 × 4 हो जाता है 100, और ये हो जाता है 196। सो सीधा सीधा आप देख सकते हो 100 का 196 हो गया, सो 100 से कितना ज्यादा है 96%, 96%। सो ये मेथड और इजी है आप लोगों के लिए। सर इंटू 4 कैसे किया आपने? ओके, इंटू 4 100 कैसे, बनाने के लिए। हाँ मैंने ये 100 बनाने के लिए किया है, आप अगर इसे सर 100 ये नहीं भी लेंगे, इंटू 4 नहीं करोगे तब भी आपका आंसर आएगा, तब भी आपका आंसर आएगा, देखिएगा 49 - 25, दोनों का डिफरेंस कितना है, 24। यस सर 24, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है आपकी 25, इंटू हम लोग 25। करेंगे 100, सो 24 4 जा 96% आ गया, 96%। मैंने ये 4 मल्टीप्लाई क्यों किया है, देखना स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है सर आपका, क्योंकि मैं 25 × 4 करूंगा तो ये 100 आ गया, 100, और यहाँ पर इन दोनों जगह पे 4 करना पड़ेगा तो ये 196। सो 100 से कंपैरिजन इजी है ना मेरे लिए, कि 100 कोई भी चीज़ है तो सीधा सीधा परसेंटेज आ जाएगा, 100 से 10 ज़्यादा है तो 10%, 20 ज़्यादा है तो 20%। ठीक है सर, आप समझ जाएगा क्योंकि आपने हाँ बोल के हाँ, नहीं। ओके ओके सर, ओके, ठीक है, चलिए, अंडरस्टूड दिस। सो 96% का डिफरेंस है। और एक सर बोल रहे थे ऊपर कि सर मैंने फॉर्मूला से सॉल्व किया, a + b + a² 2, हाँ, तो अभी उसके ये वाला क्वेश्चन जो नीचे वाला क्वेश्चन है ना, आप फॉर्मूला से नहीं कर पाओगे, चलो पहले हम लोग 31 कर लेंगे, ये सॉरी 30 वाला।
ये वाला सर आप फॉर्मूले से नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे। हाँ, इसमें फ्रैक्शन है ना सर, इसलिए। जी। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करना है। सिर्फ आपको एरिया पता होना चाहिए। रेक्टेंगल का एरिया होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ। भी ज्योमेट्री हमें पढ़ना है। ये जो लंबी साइड होती है इसे हम लेंथ बोलते हैं, और ये जो साइड होती है ब्रेड्थ होती है या विड्थ बोलते हो। सो एरिया एल इंटू बी होता है। चलिए आप एक बार ट्राई करिए। थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय, लेंथ इंक्रीज हुई है 37 1/2%। ब्रेड्थ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है स्टूडेंट्स, कम हुई है 20% से। देखिए रेशो से हम कितना इजीली इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जो लेंथ है दैट इज इंक्रीज हुई है 37 1/2। क्या इसका फ्रैक्शन वैल्यू बता सकता है कोई? 37 1/2 का 12 1/2। 12 1/2 कितना होता है आपका? 1/8। सो दोनों साइड में अगर मैं इंटू थ्री करता हूँ, दोनों साइड में अगर मैं इंटू थ्री करूंगा, सो ये हो जाता है 37 1/2। सो ये वैल्यू है 3/8, या मैंने फर्स्ट क्लास में आपको ये वैल्यू लिखा के भी दी है। 37 1/2 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होती है आपकी 3/8। सो दिस इज ओल्ड और न्यू। पहले अगर लेंथ आपकी 8 थी, अब कितनी हो गई? 8 + 3। 8 + 3 दैट इज 11, इंक्रीज हुई है ना। और जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ वो क्या है? डिक्रीज हुई है 20% से। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है? 20% इट इज 1/5। सो ब्रेड्थ अगर पहले 5 यूनिट्स थी, तो अब कितनी हो गई वो? रिड्यूस है ना, 4 हो गई। यस सर, वेरी फोर। गुड। और हमें क्या करना पड़ता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो 8 5 यहाँ पर 40 हो गया, 40। और यहाँ पर 44 44। हो गया। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। फाइंड द परसेंट चेंज इन इट्स एरिया। एरिया में कितना चेंज फोर। हुआ है? ये देखिए एरिया में कितना है, 4 चेंज हुआ है। और ओरिजिनल, ओरिजिनल से कंपेयर करेंगे हम तो 40। सो 4 1 4, 10। 1/10 इज योर 10% चेंज हुआ है। 10% चेंज। अभी हम अगर यहाँ पर 100 लेके वगैरह सॉल्व करेंगे आप, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जब भी ये फ्रैक्शन ऐसा परसेंटेज आ जाता है ना, तो फॉर्मूला अप्लाई करना या फिर 100 लेना, इसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा और सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए रेशो मेथड इज द बेस्ट। अगर ये आपको समझ में आ जाता है, इट इज बेस्ट। अंडरस्टूड दिस? चलिए वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। एक लास्ट क्वेश्चन करिएगा। Base of a triangle is increased by 33.33%, and its height is reduced by 16.2/3%. Find the percentage change in area of a triangle. चलिए ट्राई करिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। पहले तो ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है आपका? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है। इतना पता होना चाहिए। कोई भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है बेस इंटू हाइट होता है। जैसे ये ट्रायंगल है, ये बेस होता है आपका, और ये जो होती है ये दिस इज योर हाइट।
सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो बेस बेस का परसेंटेज कितना है? 33.33%. सो दैट इज 1/3. ओल्ड और न्यू, पहले अगर बेस 3 था, अब कितना हो गया? इंक्रीज बाय 1. सो नाउ इट इज 4. एंड इट्स हाइट इज रिड्यूस्ड बाय 16/2/3. जो उसकी हाइट है वो रिड्यूस हो गई 16/2/3. 16/2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/6. हाँ, तो पहले अगर 6 थी तो अब कितने हो गई बताइए? 5. यस, रिड्यूस है इसीलिए 5. अगर इंक्रीज होती तो 7 हो जाती. बस क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा. सो दिस इज 6 3 जा 18 और 5 4 जा 20. फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया. चेंज इन एरिया. अभी देखिए, आप बोलोगे सर वो हाफ कहाँ गया? सो अगर आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हो, और यहां पर भी दूसरे ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो ये हाफ हाफ तो वैसे भी कैंसिल होता है. ठीक है, एरिया में जब चेंज की बात आती है तो ये जो कांस्टेंट जो भी होता है, जैसा स्क्वायर के अंदर पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई की कोई वैल्यू नहीं रहेगी जब आप कंपेयर कर रहे हो दो इसको. चलिए, तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा? देखिए कितना चेंज है, 2 यूनिट का. ओरिजिनल वैल्यू कितना है? 18. सो 2 1 जा 2 9 जा. सो 1/9. 1/9 मतलब कितना परसेंट होता है? 1/9 11.11%. चार्ट याद होना चाहिए. सो दिस इज 11 1/9%. क्लियर है? 11.11%. इज इट क्लियर?